पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। शुक्रवार को प्रदेश में कुल 7,735 नए मरीज मिले, जबकि 24 घंटे पहले यह संख्या 6,725 थी। 24 अप्रैल के बाद से प्रदेश में संक्रमण घट रहा था। यूपी के किसी बड़े नेता पुत्र की शादी हो और वीवीआईपी नगण्य रहे, ऐसा विरले ही होता है, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बेटे की शादी का नजारा बिल्कुल अलग था। केशव प्रसाद मौर्य की बेटे की बारात लेकर मात्र कुछ पारिवारिक सदस्यों के साथ और शादी कौशाम्बी स्थित गेस्ट हाउस में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी में इलाज की व्यवस्था आदि का जायजा लेने शनिवार को इटावा पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 11:15 बजे हेलीपैड पर उतरा। यहां से वकार में चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचे। बिहार के दानापुर से बड़ी घटना सामने आई, जहां यौन शोषण के साथ ब्लैकमेल करने के आरोप में फुलवारी शरीफ के मुनीर कॉलोनी से मोहम्मद रेहानुद्दीन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके ही पति श्याम शरण ने रची थी। 1,40,000 रुपए में उसने शूटरों को सुपारी दी थी। हत्याकांड में एक और शख्स का नाम सामने आया है जो साजिश में शामिल रहा। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के लिए ब्लैक फंगस बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। देश भर के साथ बिहार में लगातार ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले एक महीने में इस बीमारी से बिहार में 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यह फैल रही है वह काफी घातक है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ब्लैक फंगस के केस में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में यहाँ 5 और ब्लैक फंगस के मरीज रिपोर्ट हुए। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अखिलेश मोहन ने बताया कि ब्लैक फंगस से मेरठ में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर आए। सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करके कोरोना से उपजे हालातों की समीक्षा की। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए यहाँ किए गए इंतजामों को भी परखा। कर ली। महिला भी कुछ दिन पहले ही मायके से ससुराल आई थी। परिजनों ने जैसे ही महिला को फंदे से लटका देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महोबा में कस्बा बनवाड़ी के ठकुरासपुरा में कार्यक्रम के दौरान बुधवार की रात आयोजकों ने कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी। भीड़ जुटाकर न सिर्फ तेज आवाज में डीजे बजाया बल्कि बार बालाओं के साथ जमकर डांस भी किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखने की मांग की। स्वामी ने ट्वीट में लिखा कि हिंदू पुनर्जागरण के लिए दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किया जाना बेहद जरूरी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य अपने ट्विटर अकाउंट की बदौलत बिहार की राजनीति में लगातार सक्रियता दिखाती रही हैं। अपने पति के साथ सिंगापुर में रह रही रोहिणी बिहार की सियासत के दिग्गजों पर ऐसे ट्वीट कर रही हैं कि लालू परिवार में तेजस्वी और तेज प्रताप की चर्चा फीकी पड़ने लगी है। ब्रिटेन में कोविड-19 के साथ अलग-अलग टीकों की तीसरी डोज के प्रभाव पर ट्रायल शुरू होने जा रहा है। ब्रिटेन ने 7 कोरोना वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज का ट्रायल लॉन्च कर दिया है। टेकोवूस नाम के इस ट्रायल के दौरान ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना, नोवैक्स, वॉनलेवा, जैस्नेन और क्योवैक्स की तीसरी डोज का शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर असर देखा जाएगा। अभी 21 जून तक भारत और पाकिस्तान में कनाडा के लिए उड़ानों का संचालन ठप रहेगा। कोविड-19 के नए वेरिएंट का प्रकोप भारत और पाकिस्तान में देखते हुए कनाडा ने यह फैसला लिया। हालांकि मालवाहक विमानों को छूट दी गई है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री के हिट स्टार्स की लिस्ट में शामिल है। खेसारी एक एक्टर होने के साथ ही एक हिट सिंगर भी हैं। उन्होंने अब तक के अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। वह एक्टिंग और सिंगिंग के साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। आजकल उनका एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक नए गाने को गाते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के हॉट कपल यानी कि अर्जुन और मलाइका अरोड़ा पिछले
पिछले काफी सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। काफी टाइम तक दोनों ने अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश की थी। अर्जुन और मलाइका दोनों अपने रिलेशन को लेकर तो स्पष्ट हैं, पर मीडिया में इस बारे में कम ही बात करते हैं। के लिए कुछ बुरी खबर है। इंग्लैंड की टीम के तेज गेंदबाजी ब्रिगेड के प्रमुख सदस्यों में से एक जोफ्रा आर्चर ने शुक्रवार यानी कि 21 मई को अपनी कोहनी की सर्जरी कराई और ऐसे में अगस्त में शुरू होने वाली भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका खेलना लगभग असंभव है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के उद्घाटन सत्र की विजेता टीम कौन होगी, इसका फैसला अगले महीने होगा, जब भारत और न्यूजीलैंड जैसी दो मजबूत टीमें आमने सामने होंगी। इस कड़े और बड़े मुकाबले से पहले भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने टीम के संभावित गेंदबाजी संयोजन का खुलासा किया। अगर आप रुपयों के लेन-देन के लिए एनईएफटी सर्विस का यूज करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। रविवार यानी 23 मई को 14 घंटे के लिए एनईएफटी की सेवा बंद रहेगी। इस दौरान आप एनईएफटी के जरिए रुपयों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। वायरस की उत्पत्ति और इसके संक्रमण को लेकर शक की सुई अभी भी चीन की साजिश की ओर इशारा कर रही है। पता चला है कि चीन में मानव कोशिकाओं पर इस वायरस के असर को लेकर 2015 से प्रयोग चल रहे थे। आईएमए ने शनिवार को प्रेस रिलीज जारी की है। इसमें सोशल मीडिया पर वायरल हुए योग गुरु रामदेव के वीडियो का जिक्र है, जिसमें वे एलोपैथी के विरोध में बोल रहे हैं। आईएमए ने मांग की है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कहा गया कि या तो वे इस आरोप को स्वीकार करें या आधुनिक चिकित्सा सुविधा को खत्म कर दें। कानपुर के सकेड़ी थाना क्षेत्र के कस्बा में रहने वाले युवक ने शराब पीने का विरोध करने पर जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर पत्नी उसे किसी तरह हैलट अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिस पर पत्नी उसे वापस घर ले आई। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विधिक कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल यानी कि 22 मई 2021 को एक मीटिंग का आयोजन करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं और अन्य एंट्रेंस एग्जाम के आयोजन पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस बैठक में देश भर के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों और राज्य परीक्षा बोर्डों के अध्यक्षों से स्टॉक होल्डर शामिल होंगे। मदद के लिए आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में नारी सेना मुफ्त भोजन वितरण का काम कर रही है। नारी सेना ग्लोबल वुमेन फोरम का गठन हैदराबाद निवासी लता चौधरी बोतला ने किया था। इसमें देश के विभिन्न इलाकों में 8000 महिला सदस्य हैं जो समाज सेवा करती हैं। बाराबंकी जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत टिकैत नगर पुलिस और स्वाट टीम के साथ पशु तस्करों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में तस्कर तौफीक अहमद घायल हो गया, जबकि उसके 3 अन्य साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। गांव में अपने चचेरे भाई की शादी में बारात आई एक 10 वर्षीय बालिका की हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगकर मौत हो गई। इलाज के लिए जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। टीवी के जाने माने एंकर और एक्टर मनीष पॉल हमेशा से ही अपनी शानदार एंकरिंग के लिए जाने जाते हैं। वहीं मनीष के सेंस ऑफ ह्यूमर के भी कायल हैं लोग। उन्हें हमेशा से ही खुश और मुस्कुराते देखा गया है, लेकिन जब वो स्टेज पर आते हैं तो हर किसी के चेहरे पर खुद ही मुस्कान आ जाती है। लेकिन अब उन्होंने अपने जीवन में चल रही उथल पुथल के बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी शनिवार को कानपुर और इटावा के दौरे पर थे। इटावा के सैफा स्थित यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निरीक्षण के बाद वह कानपुर शहर पहुंच गए थे। पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वह सड़क मार्ग से सीधे सर्किट हाउस रवाना हुए। इसके बाद वह कानपुर नगर निगम और फिर केडीए सभागार में अफसरों के साथ बैठक करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर कानपुर की पुलिस सतर्क दिखाई दी। किसी को विरोध के प्रदर्शन की आशंका के चलते पुलिस ने सपा और प्रसपा के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को घर पर ही नजरबंद कर दिया। रहने वाले युवक ने शराब पीने का विरोध करने पर जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसकी पत्नी उसे लेकर हैलट अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।